कि सर आपकी इंक्वायरी भी हुई थी। सर क्यों हुई थी आपकी इंक्वायरी और सर क्या होता है इंक्वायरी में, वो बताइए। इंक्वायरी हमारी हुई थी, यह है 2010 की बात। जी। ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हुई थी हमारी जब मैं 4 गढ़वाल राइफल अपनी बटालियन कमांड करके, जी। और दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट मनासलू। सातवां। हाँ, 7th हाईएस्ट माउंटेन। वो कितनी मीटर हाइट है सर उसकी? उसकी है 8615, ऐसी कुछ है, आठ ठीक है। हजार छह सौ मीटर के ठीक करीब। है। ठीक है सर। मतलब 8000 मीटर से ऊपर टोटल 14 पहाड़ हैं दुनिया में, जी। सारे के सारे हिमालय में है। अच्छा। तो ये 7वां हाईएस्ट था अच्छा। मनासलू, और कभी इंडियन एक्सपीडिशन उसमें गया नहीं था। तो इंडियन आर्मी ने प्लान करा कि हम अपना एक्सपीडिशन भेजते हैं, तो मेरे को लीडर बनाया गया उसका। जी। मैं टीम सिलेक्शन कर रहा था उस एक्सपीडिशन के लिए। हम्म। तो मेरे पास वॉलंटियर्स आए थे आर्मी के, कोई हम्म। 69-70 के करीब। जी। तो उनको सबको लेकर के हम आए इस एरिया में, अपना जोशीमठ। जी। जोशीमठ से आगे पड़ता है बद्रीनाथ, जी। उसके आगे पड़ा माना, और फिर हम्म। उसके आगे कोई 4 दिन का रास्ता था ग्लेशियर का। हम्म। वहां पे एक पहाड़ है कामेट। जी। कामेट इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पहाड़ है। हम्म। तो उसको जो सबसे मुश्किल जो उसका चढ़ाई का रास्ता है, हम्म। वहां से मैंने प्लान करा कि इस टीम को ले जाऊंगा, हम्म। और इसमें से धीरे धीरे जो चढ़ने के प्रयास करेंगे उसमें देखते रहूंगा किस किस में कैपेबिलिटी है। हम्म। तो फाइनली मेरे को 12 लोगों को सेलेक्ट करना था, 17 को, 12+5। अच्छा। तो वहां पे जब हम ये तैयारी कर रहे थे, हम्म। तो मैंने कोई 18,500 फीट पे एक जगह कैंप लगाया, जिसमें मैं खुद परमानेंटली बैठ गया। अच्छा, वहां पर। हाँ। तो उस पे 18,500 फीट पे क्या था कि वहां से टीम्स आती थी, हाँ। हमारी छोटी छोटी टीम, जी। और वो चढ़ने का प्रयास करती थी। अच्छा। उन्हीं में थक गए, वापस चले गए, हाँ। अगली टीम आ गई। तो उसमें मैं अपना एक मेथड बना रहा था कि कौन सही है। मतलब प्रैक्टिस करा रहे थे आप उनको? सिलेक्शन कर रहा था। अच्छा, सिलेक्शन कर हाँ, रहे कि थे। सिलेक्शन रिजेक्शन के बेस पे, अच्छा। कि जो नहीं चढ़ पा रहा था वो रिजेक्टेड, वो जो आगे को चढ़ रहा है वो वो सिलेक्टेड। सिलेक्टेड। और अच्छा। वो सबसे मुश्किल जगह थी, तो हम्म। कोई चढ़ नहीं पा रहा था। जी। तो उस टाइम पे पहाड़ों में वो भी आते हैं, अवलांच बोलते हैं लोग। एवलांच बोलते हैं। तो उन जगहों पे अवलांच भी आते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। लेकिन जहाँ पे हमने जगह को चयन करा था, जी। वो ऐसी सेफ थी कि वहाँ अवलांच आने के चांस नहीं थे। अच्छा। तो तब फिर 19 तारीख मेरे को याद है अभी भी, 19 सितंबर हम्म। 2010। हम्म। उस टाइम पूरे उत्तराखंड में बहुत खराब मौसम हुआ था, हम्म। और कई जगह नदियां, ये पुल वगैरह टूटे थे। तो अब तो पहाड़ में थे, हम्म। वहां तो बहुत ही ज्यादा रहा होगा जब नीचे खराब था। बिल्कुल। तो बर्फ जब 2 दिन तक, 3 दिन तक पड़ी, तो हमारे टेंट भी दब गए थे। अच्छा, आप बर्फ के अंदर दब गए थे? हाँ, वो अभी तो शुरू हुआ था, और उसके बाद में फिर अवलांच आया, फिर हम अच्छा। अवलांच में दब गए। अच्छा। तो जैसे ये छत है कोई, जी। कितनी होगी, 10, 12, दस 15 फीट। 10 फीट के? तो 15 फीट के करीब हमारे ऊपर बर्फ आ गई थी। अच्छा, 15 फीट नीचे बर्फ में? फिर उस बर्फ से हम कहीं, पहले मैं निकला बाहर, फिर उसके बाद में एक बगल वाला टेंट जिसमें कम बर्फ आई थी, हम्म। उसमें से जो 6-7 लोग बचे हुए थे, जी। वो निकले। फिर उसके बाद हमने खोदना शुरू करा। हम्म। तो खोदा, फिर उसके बाद जब खोदते रहे तो 40 मिनट के बाद में पहला आदमी हम निकाल पाए। हम्म। मतलब उसमें हम 6 थे, हम्म। मैं आ गया था बाहर, जी। बाकी 5 अंदर ही थे। जी। तो फिर पहला आदमी निकाला, वो बेहोश था। हम्म। फिर उसके बाद दूसरा निकालना शुरू करा, फिर तीसरा। फिर जब चौथा निकाला, तो उसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल पूर्णा चंद्र, पूर्णा चंद्र। दार्जिलिंग से। जी। तो उसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। फिर वो निकला, फिर उसके बाद में आखिरी मेजर मनीष गुसाई, हम्म। उत्तरकाशी से है, हम्म। उसकी भी डेथ हो चुकी थी अच्छा, मतलब दो बर्फ में दब के। दो बंदों की डेथ हो चुकी हाँ। थी। फिर उनको निकाला, फिर हम कोई 3 दिन तक उनको घसीट के, बॉडीज को भी, और जो बाकी बेहोश थे उनको हम्म। लेकर के, हम 7-8 लोग थे, हम्म। तब नंगे पाँव 3 दिन तक बर्फ में चल के नीचे पहुंचे। अच्छा। तो उसमें फिर हमारे उसमें इंक्वायरी हुई थी कि हम्म। क्या कारण रहा होगा ये, हम्म। क्योंकि 2 डेथ भी हो रखी थी। हम्म। फिर आया इंक्वायरी में हम्म। कि मौसम तो अनफॉर्चुनेटली हम्म। ऐसी चीज़ है जिसमें कई बार कंट्रोल नहीं होता है। हम्म। ये जो इंसिडेंट हुआ था, हम्म। उसके बाद में फिर हमको बोला गया कि तुम ही इस टीम को लेकर के अपने मिशन में जाओगे। और फिर उसके बाद में हमको इंक्वायरी के बाद में लीडर दोबारा बनाया गया। हम्म। फिर हम लेकर के गए, और 17 लोग गए थे, अच्छा। सारे के सारे चढ़े उसके बाद। वो अच्छा। पहला रिकॉर्ड था उस पहाड़ में देन चढ़ने का। उसके बाद आपको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला? उसमें विशेष सेवा मेडल मिला। अच्छा। हाँ, अच्छा। उस वाले ये जो एक्सपीडिशन था जी। उसमें बीएसएफ सर मिला। एक बात बताइए, मतलब जैसे इंक्वायरी होती है तो सर इंक्वायरी करता कौन है?
इंक्वायरी अगर मतलब हमारे आर्मी के जो होते हैं जी। अलग अलग डिपार्टमेंट में से जी। कोई हमारे कोर्समेट भी हो सकते हैं, कोई हमारे ज़्यादातर हमारे सीनियर होते हैं, जी। वो अलग अलग बेसिकली इंक्वायरी क्या है कि पूछते हैं, पूछताछ करते हैं। पूछताछ करते हैं जी। कि भाई बताओ कैसे हुआ क्या हुआ। हम्म। तो उसमें फिर वो देखते हैं सब चीज़ों को चेक करने के बाद में कि आपकी गलती थी या आपकी गलती नहीं थी, हम्म। क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से आपको कोई डिसीजन लेना पड़ा, हम्म। या आपका डिसीजन फेलियर माना जाएगा। हम्म। वो सब चीज़ें देख करके हमारे उनको समझ में आ गया कि ये तो एक सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन करा है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली डेथ तो हो गई थी दो, हम्म। लेकिन अगर शायद वो रेस्क्यू हम खुद ही नहीं करते हम्म। तो शायद और ज़्यादा डेथ हो सकती थी, तो उसको वैसे भी देखा गया। जी। अब क्या है, फौज की नौकरी और ये जो इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं हम्म। इनमें तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल सोची जाती है, हम्म। लेकिन उसमें किसी की लापरवाही की वजह से जान तो नहीं जा सकती है। जी। अगर युद्ध की प्रणाली हम बोलें तो मान लो पाकिस्तान है हमारा दुश्मन, चीन है हमारा दुश्मन, जी। तो जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तो ये ना बड़ा सिंपल सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हम्म। कि अगर पाकिस्तान की एक पोस्ट है, जी। अगर वो पहाड़ में नहीं प्लेन इलाके में है, जी। तो पोस्ट में अगर 10 लोग हैं हम्म। तो हमारे 30 लोग जाएंगे अटैक के लिए। अच्छा, मतलब 1 पे 3। 1 पे 3, 1:3। जी। अगर ऐसी पहाड़ है, हम्म। पहाड़ में अगर पाकिस्तान की पोस्ट है हम्म। तो हमारे एक अगर पोस्ट में एक 10 लोग हैं हम्म। तो हमारे 80 लोग जाएंगे। 1 पे 8। 1 पे 8। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है खाली, उसका अच्छा, मतलब बड़ा गहरा है कि क्या मतलब है ऊपर सर? ऊपर जब जाएंगे हाँ। तो ऊपर 10 लोग बैठे हैं, हाँ। यहाँ से जब 30 ऊपर गए हाँ। तो इन 30 में से खाली 10 ही ऊपर पहुंचेंगे, अच्छा। बाकी 20 ने मरना है, क्योंकि वो पोस्ट में बैठा है, हाँ। वो गड्ढे वो बंकर के अंदर है, हाँ। आप खुले में जा रहे हो, हाँ। आपकी सांस फूल रही है, आप एक्सपोज हो, हम्म। तो आप मारे जाओगे। लेकिन मारे जाओ का रेशियो ऐसा होगा कि आप ऊपर आपने पहुंचना भी है, हम्म। तो 3 में से हम 3 जा रहे हैं हम्म। अटैक पे, तो ये पहले ही डिसाइडेड है कि हम में से एक ही पहुंचेगा, 2 ने मरना है। 2 दे मरना है। उस सोच के साथ में आपने जाना है। और वहीं उसमें 8 यानी कि 7 मरने हैं और 1 ही पहुंचेगा। ये एक रेशियो है, अच्छा, रेशियो जिस लेकर। रेशियो के बेसिस पे हम प्लान बनाते हैं। हम्म। तो क्योंकि हमारे प्लान ही इस पे होते हैं कि अगर सर्वोच्च बलिदान की बात आएगी, जी। और क्योंकि सवाल तो हमारी देश की भूमि का है, हम्म। सवाल तो हमारी राष्ट्र सुरक्षा का है, जी। तो फिर तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं तो इसमें इंक्वायरीज भी होती है, लेकिन इंक्वायरीज हमेशा इस चीज के लिए होती है कि फ्यूचर में हम्म। दोबारा भी करना पड़ेगा ये। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई ट्रेजेडी, कोई डेथ हो गई तो रुक जाएंगे, वहां डेथ होनी ही है। हाँ। उसके बाद आगे कभी दोबारा जब वैसा कोई मौका आता है जी। तो कम चांस हो डेथ के, उसके लिए क्या हम अपनी ट्रेनिंग में प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम्म। क्या हम अपने प्लानिंग में प्रिपरेशन कर जी। सकते हैं, इसलिए इंक्वायरी।